आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय विषय पर बात करने वाले हैं। प्रियो, आप में से कई लोगों ने कभी न कभी अपने सपनों में मरे हुए लोगों या अपने मरे हुए प्रियजनों को जरूर देखा होगा। कभी वो आपको मुस्कुराकर देखते हैं, कभी आपको कुछ कहते हैं, तो कभी बस खामोश खड़े रहते हैं और फिर अचानक आप नींद से जाग जाते हैं। लेकिन सच बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा सपना क्यों आया? इसका असली उद्देश्य क्या था? क्या ये कोई अच्छा संकेत था या बुरा? दुर्भाग्य से हम में से कई लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि ऐसा सपना हमें किस वजह से आया। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम बाइबल के अनुसार जानने वाले हैं, सपने में मरे हुए लोग आना अच्छा संकेत है या बुरा। इसलिए प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस बात को नजरअंदाज करना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्योंकि कई बार यही सपने आपके जीवन में गरीबी, बीमारी, असफलता और रुकावटों का कारण बन जाते हैं। हाँ प्रियो, आपने सही सुना। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि शायद ये सपने आम सपने हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और रहस्यमय है। इन सपनों के पीछे ऐसे संकेत छुपे होते हैं जिन्हें अगर समय रहते समझ लिया जाए तो आप अपने जीवन में आने वाली गरीबी, बीमारी, असफलता और मुसीबतों से बच सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो ये संकेत आपके जीवन की सबसे बड़ी आत्मिक हार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बाइबल के अनुसार बताने वाले हैं कि मरे हुए लोग सपनों में क्यों आते हैं, ऐसे सपनों का असली मतलब क्या होता है, और सपनों में मरे हुए लोग आना अच्छा संकेत है या बुरा। तो चलिए प्रियो, सबसे पहले बाइबल इसके बारे में क्या कहती है जानते हैं। क्या मरे हुए लोग सच में सपने में आते हैं, और इस तरह के सपनों का क्या अर्थ है? और आखिर में हम जानेंगे कि मरे हुए लोग सपने में आना अच्छा संकेत है या बुरा। प्रियो, दुनिया के कई हिस्सों में लोग मानते हैं कि मृत आत्माएं हमसे मिलने आती हैं। कई लोग यह मानते हैं कि अगर हमें सपने में कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो वह हमारी भलाई के लिए आया है। कुछ कहते हैं मृत आत्मा हमें सावधान करने, कोई संदेश देने या किसी खतरे से बचाने आई होती है। बहुत से बुजुर्ग भी यह सलाह देते हैं कि ऐसे सपनों को गंभीरता से लो, क्योंकि वो आत्मा हमें आने वाले समय के बारे में बता रही होती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बाइबल के अनुसार जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा सीधे परमेश्वर के पास जाती है, चाहे वह स्वर्ग में जाए या नरक में। इस धरती पर उसका आना जाना, सपनों में आकर बात करना, यह परमेश्वर की योजना में नहीं है। परमेश्वर ने मृत आत्माओं को वापस आकर जीवित लोगों से संवाद करने की अनुमति नहीं दी है। बाइबल में सबोपदेशक 9:5 में यह साफ लिखा है, जीवित लोग जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए लोग कुछ नहीं जानते, और उनके लिए आगे कोई प्रतिफल नहीं है, और उनका स्मरण भी भुला दिया जाता है। प्रियो, इस वचन का मतलब है मृत्यु के बाद मनुष्य न तो कुछ देख सकता है, न सुन सकता है, न लौटकर जीवित लोगों से संपर्क कर सकता है। बाइबल में एक भी उदाहरण नहीं जिसमें कोई आत्मा सपनों में आकर नियमित संवाद कर रही हो। अगर हम पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो हमें कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि किसी मरे हुए इंसान की आत्मा बार बार सपनों में आकर किसी जीवित व्यक्ति से बातें कर रही हो। परमेश्वर के वचन में सपनों का जिक्र जरूर है, लेकिन वो ज्यादातर परमेश्वर, स्वर्गदूतों या पवित्र आत्मा के माध्यम से होता है। यूसुफ को परमेश्वर ने सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया, लेकिन वो सपने परमेश्वर की योजना का हिस्सा थे और उसमें कभी मरे हुए लोग नहीं आते थे। इसी तरह दानियेल ने भी भविष्य के बारे में दर्शन और सपने देखे, लेकिन वहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूत और रहस्य उद्घाटन था, न कि किसी मृत व्यक्ति की आत्मा का संदेश। पौलुस को भी दर्शन और सपनों में दिशा निर्देश मिले, लेकिन वो सीधे परमेश्वर या उसके दूतों से थे। प्रियो, यहां एक बात साफ है, जब भी कोई सच्चा स्वर्गीय संदेश आया तो वो परमेश्वर के दूत के माध्यम से आया, न कि किसी इंसान की आत्मा से जो पहले ही मर चुका हो। बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा कि मरे हुए इंसान सपनों में आकर संदेश दे रहे हैं। बाइबल के हर हिस्से में, चाहे वो पुराना नियम हो या नया, कहीं भी हमें ऐसा नहीं मिलता कि परमेश्वर ने मरे हुए इंसानों की आत्माओं को भेजकर जीवित लोगों को संदेश दिलवाया हो। असल में व्यवस्था विवरण 18:10 और 12 में साफ लिखा है कि आत्माओं से संपर्क करने वाले, मृतकों से परामर्श लेने वाले या जादू टोना करने वाले परमेश्वर को अप्रिय हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर सपनों में कोई मरा हुआ व्यक्ति आकर आपको कुछ कहता है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने मृत आत्माओं को वापस आकर जीवित लोगों से संवाद करने की अनुमति नहीं दी है।
तो फिर सवाल उठता है, अगर वो वास्तव में कोई आत्मा नहीं है तो हमारे सपनों में कौन आता है? तो प्रियो, यही वह जगह है जहां शैतान और उसकी चालाक आत्मिक शक्तियां काम करती हैं। वो हमारे मन में हमारे प्रियजन का रूप धारण करके आते हैं ताकि हम भावनाओं में बहकर उन पर विश्वास कर लें। शैतान जानता है कि हम अपने खोए हुए लोगों से कितना प्यार करते हैं और उसी कमजोरी का इस्तेमाल करके वह हमें धोखे में डालता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मन और आत्मा सपनों में कमजोर होते हैं और शैतान इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें बर्बाद कर देता है। प्रियो, बाइबल साफ साफ कहती है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर मिट्टी में लौट जाता है और उसकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में चली जाती है। मृत्यु के बाद मनुष्य न तो कुछ देख सकता है, न सुन सकता है, न लौटकर जीवित लोगों से संपर्क कर सकता है। जब आप अपने सपने में किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं तो वो वास्तव में वही व्यक्ति नहीं होता। बाइबल के अनुसार यह एक आध्यात्मिक चाल है जिसका इस्तेमाल शैतान कर रहा होता है, क्योंकि शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं खुद को किसी भी रूप में प्रकट कर सकती हैं, यानी किसी मृत प्रियजन के रूप में, ताकि वे आपको भ्रम में डालें, डराएं या आपकी सोच को परमेश्वर से दूर ले जाए। 2 कुरिन्थियों 11वें वचन 14वें में साफ लिखा है, और यह कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय दूत के रूप में प्रकट करता है। यानी सपने में जो मरा हुआ व्यक्ति आप देखते हैं वो वास्तव में एक दुष्टात्मा का छलावा भी हो सकता है, जो आपके मन और आत्मा को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि बाइबल हमें मृत आत्माओं से संपर्क करने या उनसे बातचीत करने से मना करती है, क्योंकि ऐसा करना हमें परमेश्वर से दूर और शैतान के जाल में फंसाता है। प्रियो, बाइबल साफ कहती है कि शैतान खुद को प्रकाश का दूत बनाकर पेश करता है ताकि हमें लगे कि वह कुछ अच्छा करने आया है, जबकि असल में उसका उद्देश्य हमें परमेश्वर से दूर करना है। इसलिए जब भी कोई मरा हुआ व्यक्ति सपने में आए, यह समझ लो कि यह आत्मिक धोखे का संकेत है। कई लोग ऐसे सपनों को देखकर डर जाते हैं या फिर उनसे बात करने लगते हैं, जिससे वे अनजाने में दुष्ट आत्माओं के जाल में फंस जाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमें इन बातों से दूर रहने की आज्ञा देते हैं और अपने सपनों को परखने का ज्ञान भी देते हैं। इसलिए ऐसे सपनों का मतलब यह होता है कि या तो हमारा अवचेतन मन हमें पुरानी यादें दिखा रहा है या फिर कोई आत्मिक हमला हो रहा है जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए। इसलिए बाइबल हमें बार बार कहती है, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह के समान तुम्हें निगलने की खोज में है। तो प्रियो, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बाइबल के अनुसार मरे हुए लोग सच में हमारे सपनों में नहीं आते, और अगर आते हुए दिखाई भी दें तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं होता। शैतान जानता है कि हम अपने प्रियजनों को कितना मिस करते हैं, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो हमारे सपनों में उनके रूप में आकर हमें भ्रमित करता है ताकि हम झूठ को सच मान लें। और सच यही है, सपने में मरे हुए लोगों का आना कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये या तो हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का परिणाम है या फिर एक आत्मिक हमला है जिसका उद्देश्य हमें डराना, उलझाना और परमेश्वर से दूर करना है। इसलिए प्रियो, अगर आपको ऐसा सपना आता है तो इसे शुभ संकेत न समझें। इसके बजाय परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचन में स्थिर रहें और इस तरह के आत्मिक धोखे से दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें सच और झूठ को पहचानने की सामर्थ्य देता है और हमें हर जाल से बचाने के लिए सदैव तैयार है। तो प्रियो, आप समझ गए हैं कि सपनों में मरे हुए लोगों का आना एक बहुत ही बुरा संकेत है। जब भी आपको ऐसा सपना आए तो डरिए मत। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब हम मसीह में स्थिर रहते हैं, उसके वचन को पकड़कर चलते हैं, तो कोई भी आत्मिक धोखा हमें गिरा नहीं सकता। तो प्रियो, बाइबल का यह दिव्य ज्ञान आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो प्रभु का नाम लेकर वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।